गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73 जो है हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर में से है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है उसके कारण हम बीमार होते हैं। अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते हैं, उसके कारण हम बीमार होते हैं। जो सूक्ष्म जीव है वो 4 तरह के हैं, जिसमें जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। ये सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, इन्हें टेलीस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73। मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी। आपने देखा होगा जिसको ये है, ये उसके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ये जल्दी भी नहीं ठीक होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ये कई कई सालों तक या पूरे पूरे जीवन उसके चलते ही रहते हैं। वो रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा, आपको खांसी होगी, जुकाम होगी, बुखार होगा, वो जल्दी ठीक हो जाता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। वो क्या है, तीव्र रोग। वो रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तीव्र रोग। ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे रोगों को 2 भागों में बांटा गया है, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। नाम से पता लग रहा है, संक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। आपने देखा हो क्लास में, यदि किसी बच्चे को खांसी जुकाम है तो दूसरे बच्चे उसके संपर्क में आते हैं तो सांस के द्वारा जो ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदें हैं, वो उसके शरीर में चली जाती हैं और वो भी बीमार हो जाता है यदि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। इसमें इन्होंने बताया है कि जीवाणु से भी रोग हो सकते हैं, विषाणु से भी, कवक से भी, प्रोटोजोआ से भी। जीवाणु से जो रोग होते हैं वो टाइफाइड, हैजा है। विषाणु से जो होते हैं, जो आज कल लेटेस्ट चल रहा है, कोविड-19, डेंगू, एड्स, ये सभी क्या है, विषाणु से होते हैं। एड्स होता है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कवक से भी रोग हो सकते हैं, जो आपको त्वचा के रोग होते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर होते हैं, खुजली वगैरह होती है, वो क्या है, कवक से। प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार, जो ये रोग हैं, ये किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से। आगे इन्होंने बताया है असंक्रामक रोग। ये वे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, जो बीपी है, मधुमेह है, कैंसर है, मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद होता है आंखों का रोग। ये सभी क्या है, असंक्रामक रोग, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। और इसका क्या कारण होता है, यदि आप अपने आसपास साफ सफाई नहीं रख रहे हो, आंतरिक अंग हैं, जो ग्रंथि हैं, वो सही से कार्य नहीं कर पा रही है, अलग पोषण मतलब पोषक आहार नहीं मिल पा रहा आपको, आपका जो भोजन है उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज लवण उनकी कमी है, तो आपको रोग हो सकते हैं। आगे इन्होंने बताया, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया करने के लिए, जब भी हम देखा होगा हम बीमार होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यदि हमारा कमज़ोर है तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे लड़ती है, लेकिन वो यदि वो कमज़ोर है तो हम बीमार हो सकते हैं। जैसे दस्त लगना, खांसी, बुखार, कोविड-19 है जो अभी आया है, जो वायरस है, उससे उसके क्या लक्षण है, सिर में दर्द होता है, दस्त लग जाती है, खांसी और बुखार। गले में सूजन या फूलना, गेंगा रोग। गेंगा रोग एक हमारा जो खनिज लवण है उसमें आयोडीन होता, आयोडीन की कमी के कारण क्या होते हैं, हमें गेंगा रोग हो जाता है, हमारा गला फूल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गाइटर भी कहते हैं। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, यदि आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके ब्लड का या यूरिन का सैंपल लेते हैं, वहाँ से उनको पता लगता है कि आपके ब्लड में या आपके शरीर में कौन सा सूक्ष्म जीव चला गया जिसके कारण आप बीमार हुए हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है तीव्र रोग। वो रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तीव्र रोग, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। अगला है जीर्ण रोग। क्या है, जीर्ण या दीर्घकालिक रोग। वो रोग जो लंबे समय तक चलते हैं, आपके शरीर को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, जैसे कैंसर है, थायराइड है, मधुमेह है, टीबी है, ये क्या है, दीर्घकालिक रोग। दोनों को उदाहरण दे दी। अगला संक्रामक रोग। क्या है, वो रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। कैसे फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के लिखिए। जैसे जीवाणु है, जीवाणु से हैजा तपेदिक है। विषाणु है, उससे कोविड-19, डेंगू, एड्स होता है। कवक है, उससे त्वचा के रोग होते हैं। प्रोटोजोआ, उससे मलेरिया, कालाजार आदि रोग होते हैं। अगला क्या है, असंक्रामक रोग। क्या है, उदाहरण से समझाइए। वो रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है उन्हें क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। जैसे उच्च बीपी, मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद, ये सभी क्या है, असंक्रामक रोग।
अगला है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? हाँ, कोविड-19 अभी क्या है, एक तीव्र रोग है, क्योंकि इसकी जो अवधि है वो ये कई सालों तक नहीं चलता है। जल्दी आप ये क्या हो जाते हैं, आप ठीक भी हो जाते हो, 10-15 दिन में आप ठीक हो जाते हो। तो इसे क्या किस में रखा गया है? तीव्र रोग में रखा गया। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 73 बेटा।